चलिए मैं आपको आज के कॉन्टेस्ट वीकली कॉन्टेस्ट 405 लीड कोड का सॉल्यूशंस बताता हूँ जो मैंने किए हैं. लेट्स बिगिन विद फर्स्ट सॉल्यूशन. Let me open all the questions. This is like this. Find the encrypted string. First, I will tell you what is the question. Says you are given a string as an integer k. Encrypt the string using the following algorithm. For each character C in S, replace C with its kth character after C in the string in cyclic manner. Written the encrypted string. Yeah. The first question is pretty simple. Yeah, you can use the brute force as D. And suppose you are given a string. You are given a string DART, and suppose let's take it as first example, and K is equals to 3 and S is equals to like this. What you have to do is, if you are standing on this position, that is this position, suppose D, you have to count three more. You have to go in. You have to find the kth character in that string after the current position. Suppose you are standing on D, third position. After the position will be T, 1, 2, and 3. Therefore, we will replace D with T. When you are currently standing on, when अगर आप A पे खड़े हैं, अगर आप ए पे खड़े हैं, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हिंदी बेटर रहता है समझाने में, और मैं बोलने में सही रहता है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझा पाता हूँ. अगर आप ए पे खड़े हैं तो आपको ए से 3 स्टेप्स आगे जाना है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, तो 1, 2, और हमें साइक्लिक मैनर में जाना है. अगर ये स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो हम पीछे जाएंगे, तो ये थर्ड, तो थर्ड कैरेक्टर डी है, तो हम यहाँ पे टी के बाद डी लिखेंगे. ऐसे ही हम करेंगे आर के लिए. आर पे हम खड़े हैं सपोज, तो इससे 3 कैरेक्टर, 1, 2, 3, तो ये ए हो जाएगा. ऐसे ही हम करेंगे टी के लिए. सपोज आप स्टैंड कर रहे हैं टी पे, तो साइक्लिक मैंने तो बोला है तो हम पीछे जाएंगे हमेशा, 1, 2, 3, तो ये हो गया आर, तो ये हो जाएगा टी डी ए आर. ठीक है, ये हो जाएगा. ये क्वेश्चन था हमारा कि हमें इस तरह से रिप्लेस करना है. ओके, अब हम चलते हैं नीचे. जो मैंने सोल्यूशन किया, इसके कॉन्स्टेंट्स आर एस की लेंथ 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, के की 10^4, और ये लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे. ओके, इसको हमने रीड कर लिया. तो इसमें हम ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं. इसमें ब्रूट फोर्स, इसमें एन स्क्वायर हो सकता है, या बट मैंने क्या किया है, थोड़ा एफिशिएंट किया है, इसको ओ ऑफ एन में किया है. देखते हैं कैसे. मैंने नई स्ट्रिंग के लिए ए एस एन आंसर बना लिया, वेरिएबल बना लिया, साइज स्टोर कर लिया एस का. अब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ जीरो से लेके लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जैसे जब मैं इसमें कर रहा था. ठीक, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें के कैरेक्टर प्लस कर रहा हूँ और मॉड एन कर रहा हूँ. मॉड एन से क्या होगा, आप पीछे आ जाएंगे अपने आप. मॉड एन से सपोज यूर स्टैंड, आप पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं. सपोज हम पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं अभी. आपको पहले इंडेक्सिंग मार्क कर देता हूँ इनकी, देखिएगा. 0, 1, 2, 3. अगर आप पहली वाली पे खड़े हैं तो 0 + 3, देन आई इज इक्वल्स टू 1. 1 इज इक्वल्स टू, तो होगा 0 + 3. 0 + 3 इज इक्वल्स टू 3, और 3 का मॉड 4 के साथ क्या होगा, 3 ही आएगा. तो 3 इंडेक्स पे क्या है, टी, तो हम टी को आंसर में डाल देंगे टी. अगर i इज इक्वल्स टू, जब 1 होगा, दैट इज 1 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 मॉड 4, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, डी, तो हम डी डाल देंगे यहाँ पे. अगर i इज इक्वल्स टू 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 5 मॉड 4, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 पोजीशन पे क्या है, तो ए डाल देंगे यहाँ पे. तो i इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 मॉड 4, दैट इज इक्वल्स टू 2, तो हम इसमें डाल देंगे आर. मॉड से बेसिकली क्या है, हम पीछे आ जाते हैं, पीछे नहीं आ जाते, मतलब एक तरह से हम स्टार्टिंग इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं.
तो इसलिए हमने किया है, तो उसको आंसर में प्लस करा देंगे, यहाँ से निकलाएंगे, ये वाली इंडेक्सेस निकलाएंगी हमारे से। ये सारी ये सारी मैंने IND में स्टोर कर ली, फिर आंसर में गया, आंसर में स्टोर करा दी एस ऑफ एंड करके। दैट्स फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, आपको एक एन दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर 3। A binary string x is valid if all the substring of x of length contain at least one written all valid strings। हाँ, पहले हम समझते हैं इसमें, आपको पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में है एन, आपको एक नंबर दिया होगा, नंबर चलो ठीक है एन दिया हुआ है, हमने मान लिया। और एक बात करते हैं, स्ट्रिंग दी हुई है आपको, कोई भी सपोज स्ट्रिंग ले लो, 1 0 1 0 1 0। सपोज यू आर गिवन दिस स्ट्रिंग, इस लाइन का मतलब है वो वैलिड तभी होगी, इस लाइन का मतलब है वो स्ट्रिंग तभी वैलिड होगी जब जो कॉन्जिक्यूटिव कंटेन अ कंटेन लेंथ ऑफ एक्स, जो सब स्ट्रिंग होंगी, जो लेंथ जिनकी 2 होगी, मतलब एक तरह से कहना चाहते हैं कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स जो होंगे, अगर वो डिफरेंट है सारे पूरी स्ट्रिंग में थ्रू आउट द होल स्ट्रिंग, देन इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स सेम हो जाते हैं, या फिर 0 0 हो जाते हैं या 1 1 हो जाते हैं, तो वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है, a string is valid, a string is valid if length is, if no two consecutive characters are same। ठीक है, अब हम करते हैं, तो जैसे सब इस वाली स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। इस वाली स्ट्रिंग में देखिए, ये वाला कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं, क्या कहते हैं, ये सेम है नहीं, ये है सेम नहीं, ये सेम नहीं, ये सेम नहीं, ये सेम नहीं, ये सेम है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो ये नॉट वैलिड स्ट्रिंग है, नॉट वैलिड। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0 1 0, इसका तो इसमें देखते हैं, ये कॉन्जुगेटिव नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड है ये, कॉन्जुगेटिव कैरेक्टर्स नहीं है ये देखिए, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये हो जाएगी वैलिड। तो ये था वैलिड का मतलब, वैलिड और नॉन वैलिड का मतलब, ये हो गया वैलिड और नॉन वैलिड का मतलब। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है आपको, एन साइज की, मतलब जो एन लेंथ की जितनी भी सबस्ट्रिंग बन सकते हैं और जो वैलिड भी हों, वो लौटाने हैं हमें। तो इसके जब हमने कंस्ट्रेंट देखे, डेटे जो हमें दे रखे हैं n रेज़ टू द पावर 18, तो इसमें सिंपल सी बात है, n रेज़ टू द पावर 18 है, तो हम आराम से इसमें बैक ट्रैकिंग लगा सकते हैं। इससे ये भी हिंट मिल गई कि इसमें बैक ट्रैकिंग लग सकता है आसानी से। तो हमने वही किया है कि बैक ट्रैकिंग ही लगाया है। तो हम देखते हैं कैसे लगेगा बैक ट्रैकिंग इसमें। तो हमने बैक ट्रैकिंग में क्या किया है, पहले एक हमने एक फंक्शन लिया है, एक एक आंसर बना लिया है, आंसर अरे, जो सारे स्टोर करेगा, क्या कहते हैं, हमारे जो आंसर्स होंगे, जो पॉसिबल आंसर्स हैं सारे उनको स्टोर करेगा, जिनकी लेंथ n होगी प्लस, और वो सारे वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी। तो ये सारे वो स्टोर करेगा। तो हमने ये बनाया है, बेसिकली ये चेक एक तरह से बैक ट्रैकिंग कर रहा है। अगर लेंथ 0 हो जाती है तो ये चेक करता, पहले स्टार्ट करते हैं, इफ अगर n की लेंथ 3 है, n की लेंथ अगर हम 3 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, अगर n की लेंथ 2 है, सपोज n की लेंथ 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वो बनेगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर पहले 0 कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और क्या कहते हैं, लेंथ माइनस हो जाएगी। तो मैं करूँ, ये हो जाएगा पहले वाले में 1 0। ठीक है, ये अब अंदर आएगा फिर से, तो इसके अब दो केस बनेंगे, डेट इज ये हो जाएगा 0 0 दिस, एक केस बनेगा 0 0 ये स्ट्रिंग है,
हमारी ये वाली स्ट्रिंग है। तो हम इस वाली को चेक करेंगे, अगर जब लेंथ जीरो हो जाती है, हमारी लेंथ जीरो हो गई, देखिए यहाँ पे अगर लेंथ जीरो हो जाती है या फिर उससे कम हो जाती है तो हम चेक फंक्शन में जाएंगे। जैसे इस वाले में जीरो हो गई तो हम चेक फंक्शन में आएंगे। चेक फंक्शन में हम बेसिकली वही कर रहे हैं कि वैलिड है या नहीं है। हमने पूरी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स कर रहे हैं कि अगर इफ टू कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आर सेम, और क्या कहते हैं हम उनके उसमें एटलीस्ट वन भी होना चाहिए। हाँ, वैलिड तब भी, हाँ, एक वैलिड स्ट्रिंग तब होगी जब उसके अंदर एक एटलीस्ट वन भी होगा। अगर दोनों जीरो जीरो होते हैं तो चलेगा नहीं, अगर दोनों वन वन है तो चल सकता है, दोनों वन वन है तो चल सकता है। दोबारा याद कह रहा हूँ, अगर टू इफ टू consecutive characters are same and both are zeros, then the string is not valid. If both the characters are same and but they are one, then we can accept the string and it is valid string. तो हमने यही चेक किया, अगर बोथ द कैरेक्टर्स आर सेम और वो दोनों जीरो हैं तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि वो वैलिड स्ट्रिंग है नहीं। अगर वो वैलिड स्ट्रिंग है तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर वो ट्रू होता है तो यहाँ पे आंसर में पुश हो जाएगा, मतलब कि ये आंसर है हमारा। अगर नहीं होता है वो, तो सीधी सी बात है कि फॉल्स नहीं, आंसर में इंसर्ट नहीं होगा और रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा फॉल्स, तो ये इंसर्ट नहीं होगा। फिर इस वाले पे आएंगे, इस वाले केस पे जीरो लेंथ है, इसके अंदर जाएंगे, चेक करने जाएंगे जीरो और वन। अगर जीरो और वन क्या कहता है, ये तो दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और इस लूप से एग्जिट कर गए, इस लूप से एग्जिट कर गए, रिटर्न ट्रू हो गया। तो ये आंसर है। ये आंसर इसलिए क्योंकि बोथ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। बोथ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। तो समझ में आया आपको? मैं बताता हूँ, इसका जब वन, अब उसी का सेकंड केस, अब हम इस लाइन पे आ गए। तो इसमें हम करेंगे, क्या कहते हैं, एन की लेंथ वन हो जाएगी, स्ट्रिंग में जाएगा वन, तो ये ऐसे जाएगा। तो ये लेंथ जीरो हो जाएगी, तो ये जाएगा वन जीरो। एक ये वाली स्ट्रिंग बनेगी, एक ये वाला केस होगा, और एक होगा जीरो कॉमा वन कॉमा वन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप देखें, अगर इस वाले पे आते हैं, लेंथ जीरो हो गई, इस लाइन पे आ गए, फिर हम फिर क्या किया, वन, वन और जीरो, इस वाले को चेक करेगा, अरे वन जीरो, ये तो कॉन्जिक्यूटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर बाहर आ जाएगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो पे आता है, देखिएगा इसमें वन वन है, तो देखिएगा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस बार, तो ये रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। तो ये भी पॉसिबल आंसर हो जाएगा बेसिकली। तो हमें बस यही करना था कि बेसिकली बैक ट्रैकिंग लगानी थी, इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने थे, उन वैलिड स्ट्रिंग को काउंट करना था। जो वैलिड स्ट्रिंग वो थी जो जिनके अंदर सारे जितने भी कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हों, और वो वन हो चलेगा लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स सेम हो बट जीरो नहीं होने चाहिए, या जीरो नहीं। या तो फिर हमने यही किया है, बैक ट्रैकिंग लगाई, पहले जीरो से ट्राई कर लिया, फिर वन ट्राई कर डाल दिया स्ट्रिंग में, उसके बाद कहते गए लेंथ जीरो हो गई, चेक कर लिया, ठीक। अच्छा ठीक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया मुझे करने में, एक सेकेंड किसी का मैसेज आ रहा है। हम्म, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बहुत टाइम लग गया इसे करने में। मैं बेसिकली एक चीज सोच रहा था कि वो कैसे होगी, बट वो बाद में जब स्ट्राइक कर गई तो तुरंत हो गया इजी क्वेश्चन था। तो ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। अच्छा, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, 9:30। गिवन है 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स 100। ठीक, हाँ क्वेश्चन तो आपको समझाता हूँ। आपको इसके अंदर एक, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं।
यू आर गिवन अ टू, इसको साइज पता कर सकते हैं क्या? यू आर गिवन अ 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स, आपको एक 2D मैट्रिक्स दे रखी है, कैरेक्टर मैट्रिक्स बेसिकली, जिसका नाम ग्रिड है। तो उसके हर एक ग्रिड एलिमेंट पे 3 एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई डॉट रिटर्न द सब मैट्रिक्स। ऐसे सब मैट्रिक्स डिफाइन करनी है जिसका 0,0 गेट 0 0 इंक्लूड हो, इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई हो सब मैट्रिक्स के अंदर। एक एटलीस्ट एक्स तो सच्चा होना चाहिए, अगर एक्स नहीं सच्चा तो निकाल दो बस सच्चा। तो इसको हम कैसे समझें, पहला वाला क्वेश्चन समझेंगे दूसरे को समझेंगे? पहले से समझाता हूँ, पहले मैं आंसर दिए थे। तो बेसिकली डायग्राम दे रखा है तो हमें ज़्यादा बनाने की मेहनत नहीं करनी है। तो अब देखिएगा इसमें, बेसिकली देखिए इसमें एक ये वाला सब, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ये वाला कंडीशन है फर्स्ट। तो अगर आप यहाँ पर हैं, इस वाली मैट्रिक्स को देखिएगा, इस वाली मैट्रिक्स में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। 0 बाय 0 एलिमेंट भी इंक्लूड हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस भी हैं, और एटलीस्ट एक एक्स होना चाहिए था, वो भी है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें, तो एक ये वाला सब मैट्रिक्स काउंट होगा। सेम इसी वे में 0 बाय 0 है, इंक्लूड हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। थर्ड है हमारे पास एक एक्स, प्लीज एक एक्स होना चाहिए तो इस वाले को भी देखना पड़ेगा ये कैसे है, इसको हम सोचते हैं। देखिए इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई है, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक्स एंड वाई बोला है तो इसमें हम ये देखेंगे, और एटलीस्ट एक एक्स होना चाहिए, और इसमें एक एटलीस्ट एक्स भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसमें बेसिकली यही किया है मैंने। तो अगर इसे कंस्ट्रेंट देखें तो ये दिस एंड ग्रिड की लेंथ एम एंड रोज एंड कॉलम्स को टू बी लेस देन इक्वल टू 1000, और तीन इसके जो कैरेक्टर है वो तीन यही हो सकते हैं। मैंने पहले साइज निकाला, मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। बेसिकली मैंने प्रीफिक्स सम का यूज किया है। प्रीफिक्स सम एक टेक्निक है जिसका यूज किया है, जिसमें मैंने हर इंडेक्स पे स्टोर कर लिया है कितने, मतलब हर पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने एक्स हैं और कितने वन है। तो दो बनेंगे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि देखता हूँ। देखो इस वाली पोजीशन पे देखो कितने एक्स हैं, कितने एक्स आप खुद बताओ, इस वाली पोजीशन पे कितने एक्स हैं? इस वाली पोजीशन पे एक एक्स है, और कितने वाई हैं? सिर्फ इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। कितने एक्स हैं? एक एक्स एक वाई, तो इसका हो जाएगा एक एक्स है और जीरो, कितने वाई हैं? 0 वाई। ठीक है, अब हम आ गए इस वाली पोजीशन पे, कितने वाई हैं? इस वाली पोजीशन, इस रो के इस वाली पोजीशन बात कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन पे तक कितने एक्स और कितने वाई हैं? इस वाली पोजीशन पे कितने एक्स और कितने वाई हैं? एक एक्स और एक वाई है, और इस वाली पोजीशन पे एक एक्स एक वाई। प्रीफिक्स सम का यूज कर रहा हूँ। प्रीफिक्स सम में बेसिकली हम प्रीवियस रिजल्ट को यूज करते हैं नए रिजल्ट बनाने के लिए। तो ये वन और ये वन, इसमें एक एक्स है इसमें एक वाई है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितने एक्स, इस वाली इंडेक्स तक, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कितने एक्स और कितने वाई हैं? एक मिनट, सही है ना? हाँ, पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे कितने एक्स और कितने वाई हैं? तो यहाँ पे वन एक्स वन वाई। फिर हम इसको मूव कर देंगे इस पोजीशन के इस तरफ। कितने एक्स कितने वाई हैं, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके अंदर की। कितने एक्स, इसके अंदर एक एक्स टू वाई। अगर हम अब इसकी बात करें, यहाँ पे भी सेम 2x 2y। अब देखो हमें क्या चाहिए था कि इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वन होने चाहिए, तो मैं प्रीफिक्स सम का यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये कैसे आया। वन एक्स वन, ये पहला इंडेक्स है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई।
तो इसमें देखिए इस इंडेक्स तक, तो इस इंडेक्स तक मतलब इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बात करूँ इस वाले की बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, चलो इस वाले की बात करता हूँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक कितने एक्स और कितने वाई हैं। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, नॉट दिस वन, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पूरे की। अगर मैं इस वाले की इंडेक्स बात करूँ तो यहाँ तक कितने एक्स एंड वाई हैं ये बताएगा ये। तो अब हम बताते हैं, ये निकाल दिया हमने कितने एक्स कितने वाई, और हमारा आंसर था कि हमें बताना है कि कितने ऐसी सब मैट्रिसेस बताओ। तो हमने ये सारी सब मैट्रिसेस मतलब हर इंडेक्स तक का निकाल लिया। और हमें देखिएगा इसमें एक्स एंड वाई इक्वल है, नहीं है। इसमें एक्स एंड वाई इक्वल है, कंडीशन दूसरी तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वल है। इसमें जीरो इंडेक्स इंक्लूड करना है, तो हम इसको इंक्लूड करते हुए चले हैं। हर बार देखिएगा जो भी मैंने डायग्राम बनाया, ये वाला हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो, सब में ये इंक्लूडेड है। फर्स्ट कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो ही रही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिएगा इसमें एक्स एंड वाई इक्वल है और इसमें एटलीस्ट एक एक्स होना चाहिए, वो है सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आंसर +1 हो जाएगा। इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करना है, इसको रिजेक्ट करना है। तो इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसमें देखिएगा इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई भी है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट कंडीशन सब में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। और इसमें कि एटलीस्ट एक्स होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो गई। इसमें भी सेम इक्वल नंबर ऑफ एक्स है और एटलीस्ट एक एक्स है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है, तो ये कंडीशन डिपेंड होगी, और इसमें तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अगर हम करते हैं इसको कहीं कर लेते हैं, इसको अगर मैं इसमें से नीचे लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है बेसिकली, ये C++ में किया है। आपको अप्रोच बता दिया है मैंने। अप्रोच अगर मैं बताऊं ये क्या किया है मैंने, तो ये पूरा बस ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है ओनली, दिस इज ओनली प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स सम है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं। यहाँ पे सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो बताओ मैंने क्या किया है। तो मैं आपको बता बताऊँ, यहीं पर ही बताता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बड़ा सा ये बना लिया। देखिए पहले मैंने क्या किया है, देखिएगा मैं आपको सीधे समझाता हूँ। पहले मैंने इस रो के सारी सब मैट्रिक्सेस को काउंट कर लिया, कितने एक्स है कितने वाई हैं। ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। तो बेसिकली मैंने ये किया। तो इसमें देखिएगा 0x और 0y है, 0x 0y, 1x 1y, 1x 1y। मैंने ये काउंट कर लिया। मैंने बताया कि इस वाले लूप में सिर्फ मैंने बेसिकली यही किया है कि इस वाली सारी इनको काउंट कर लिया। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया, तीनों को काउंट कर लिया। अब देखिएगा मैंने यही किया है, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, मतलब आई की जीरो कॉलम, मैंने कॉलम को फिक्स रो को फिक्स कर दिया, जीरो रो को फिक्स कर दिया है। और मैं कॉलम को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और एक्स एंड वाई को काउंट करते जा रहा हूँ, उनको पुश कर रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर एक। देखिएगा ठीक। इस सेकंड में मैंने ये कॉलम के लिए किया है। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं कॉलम को फिक्स कर दिया। अब मैं रो को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। देखिएगा कॉलम फिक्स कर दिया, अब मैं रो को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1,1।
अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये बेसिकली ये वाला पार्ट है। आपने जीरो रो और फर्स्ट कॉलम को, जीरो कॉलम और जीरो रो को आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रीफिक्स मतलब पूरे कैलकुलेशंस कर ली कि कितने वन से कितने जीरो एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए, जीरो बाय जीरो एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए कितनी सब मैट्रिसेस बनेंगे और उनमें कितने जीरो जो वन होंगे। अब बारी आती है इस वाली पोजीशन को काउंट करने की। तो इस वाली में हम कैसे काउंट करते हैं देखिए। अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए हम थोड़ा सा कलरफुल यूज करेंगे। अगर हमें ये एलिमेंट चाहिए तो ये एलिमेंट कैसे आएगा वो आप खुद सोचिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, इस एलिमेंट को लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ तक के सारे एक ये वाला प्लस कर लें, एक ये वाला प्लस कर लें, और इसमें जो है अगर ये एक्स है तो एक्स का वेरिएबल बढ़ा दो, काउंट बढ़ा दो। अगर वाई है तो उसको काउंट बढ़ा दो। और अगर ये देखिए ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये पोर्शन दो दो बार आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार हटाना है। एक तरह से यूनियन सेट यूनियन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं जो होता है। इसमें इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, ये दो बार आ चुका है ये वाला एलिमेंट, तो उसको एक बार माइनस कर दिया। तो और इसका जो करंट वैल्यू है उसको प्लस माइनस कर दिया। तो देखिए हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक पहले वाला मतलब हम एक्स में, ये एक्स हो गया हमारे पास, ये वाला जो है ये एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, ये वाई हो गया, और ये छोटा वाला जो है ये मिड हो गया हमारे पास। ये मिड हो गया देखिएगा। मैंने पहले एक्स निकाला, वाई निकाला, फिर मिड निकाला। फिर क्या कर रहा हूँ मैं देखिएगा, दोनों को प्लस किया, फिर उसमें से उस वाले को माइनस कर दिया जो दो बार आ रहा है। ऐसे ही मैंने एक वाई के काउंट के लिए कर लिया, एक एक्स के काउंट के लिए कर लिया। अगर अगर करंट एलिमेंट, अब सपोज हमें अब इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये एक्स है तो हमने एक्स का काउंटर बढ़ा दिया। अगर वाई है तो वाई का काउंटर बढ़ा दिया और उस इंडेक्स पे एक्स एंड वाई डाल दिया। मतलब इस इंडेक्स पे कितने वाई और कितने एक्स हैं वो हमने बता दिया एक तरह से। वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरह से मैंने एक ये वाली, इसको निकालने, इसके यहाँ इस इंडेक्स, इस वाली मैट्रिक्स को निकालने के लिए, बेसिकली इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए दिस इज इक्वल टू, हमने पहले ये वाली प्लस करी, हमने ये वाली प्लस करी, हमने छोटी सी माइनस करी, प्लस हमने इस वाली को प्लस करा बेसिकली। तो हमने इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, ये क्या है इसका वेरिएबल, और इसको माइनस कर दिया, फिर इस वाले को माइनस कर दिया। तो हमने बेसिकली इसमें ये किया, आप खुद देखिएगा एक बार। मैंने इसमें ये काउंट किया एक्स एंड वाई के। ये मैंने एक वेक्टर पेयर ले लिया जिससे कि दोनों का एक इंडेक्स से पर्टिकुलर मेंटेन रहे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। फिर मैंने बेसिकली क्या किया है, चेक कर लिया है कि अगर एक्स एंड वाई दोनों बराबर हैं, इफ एंड एक्स एंड इफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको, अगर ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, अगर सपोज इसका जो आंसर आया था आप देखेंगे। बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ, ये इस तरह से हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। थोड़ी मैट्रिक ऊपर से नीचे चला चला उल्टी सीधी हो गई। हाँ, हमारी इस तरह से मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। ये वी ई सी इज इक्वल टू, जो ये वी ई सी मैट्रिक्स है, दिस वन,
बेसिकली सेम टू सेम ऐसी दिखेगी, ऐसी ऐसी एकदम डिट्टो ऐसी दिखेगी। फिर हमें क्या करना है, पता है हमने फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दी थी, तो हम चेक करेंगे कि अगर दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं, एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, और एक एटलीस्ट एक एक्स है, तो काउंट का वेरिएबल बढ़ा दिया कि ये वाली सब मैट्रिक्स वाई ले लो, ये आंसर है हमारा। ऐसे करते करते सारी इंडेक्स पर गए और ट्राइवर्स किया और फिर अकाउंट को रिटर्न कर दिया। यही था मेरे सारे सोल्यूशन का आंसर। फोर्थ वाला मैंने ट्राई किया, फोर्थ वाला मुझसे हुआ नहीं था। बेसिकली ये थोड़ा टफ था। या थैंक्स बाय ऑल।